क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। टाइम हमारे पास है 48 मिनट। तो इसको परास बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, 12 1 जार 12, 12 4 जार 48 और 4 1 जार 4, 15 4 जार 60। तो हमारे पास इसकी चाल आ गई, नाव की चाल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। माना शांत जल में नाव की गति, माना शांत जल में नाव की गति इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? विपरीत दिशा में हम x माइनस 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, विपरीत दिशा में माइनस करते हैं और इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x इज इक्वल टू 15 प्लस 2, x इज इक्वल टू 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर की दूरी थी, 12 और मिनट हमारे पास 48 था। इसको हमने पर आवर बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 1 जार 12, 12 4 जार 48 कट किया तो 4 से हमने 60 को फिर से कट कर दिया, 15 4 जार 60। हमारे पास आ गई धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। इसको एज्यूम किया हमने, शांत जल में नाव की गति इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी? शांत जल में नाव की गति x है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x माइनस 2। अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसमें टोटल आ गए हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत दिशा में हम जो है माइनस कर देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 15 मीन्स x इक्वल टू 15 प्लस 2, x इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? बहाव की दिशा में
मोटर बोट की चाल। बहाव की दिशा में मोटर बोट की चाल आ जाएगी 9/2। 9 किलोमीटर है और हमारे पास समय 2 है, तो इज इक्वल टू ये लिखेगा 9/2 किलोमीटर पर आवर्स, प्रति घंटा। और बहाव की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल इज इक्वल टू बहाव की विपरीत दिशा में 6 घंटे लेती है। टाइम और डिस्टेंस उतना ही है, 9/6 किलोमीटर प्रति पर आवर्स। इसको कट भी कर सकते हैं, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। इसको लिखेंगे हम 3/2 किलोमीटर पर आवर्स। स्थिर पानी में बोट की चाल। स्थिर पानी में बोट की चाल, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 इंटू 9/2 प्लस 3/2। ऐड कर देंगे तो 1/2 और ब्रैकेट में एलसीएम 2 है, 9 + 3 और दिस इंप्लाइज 1/2, 9 और 3 12/2। ये कट गया 6 से, ये फिर कट गया 3 से, तो हमारे पास स्थिर पानी में बोट की चाल इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर्स। बहाव की दिशा में मोटर बोट की चाल 9/2। यहाँ पे हमारे पास 9 किलोमीटर की दूरी थी और तय करने में समय 2 घंटे लग रहे थे। 9/2 तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, 9/2 किलोमीटर पर आवर। और बहाव की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल इज इक्वल टू, इसमें डिस्टेंस 9 किलोमीटर था जबकि टाइम 6 आवर्स लग रहे थे, तो 9/6 चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, 9/6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हमने 9 को कट कर दिया 3 से, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6, तो हमारे पास बहाव की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल आ गई 3/2 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में बोट की चाल हमें फाइंड आउट करनी थी, कितनी होगी 1/2 हाफ इंटू बहाव की दिशा में मोटर बोट की चाल प्लस बहाव की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन में हाफ आएगा, 1/2 इंटू 9/2 प्लस 3/2। फिर हमने एलसीएम लिया, 2 आ गया, 9 + 3 को ऐड कर दिया, 12 आ गया, अपॉन में 2 रहा, 1/2। 2 से हमने 12 को कट कर दिया, 6 2 जार 12 और 6 को फिर 2 से कट किया, 3 आ गया। स्थिर पानी में बोट की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे पास ऑप्शन है ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 नाव
खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है? धारा के विपरीत तैराक की चाल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 15 मिनट 1/15 इंटू 60। इसको कट करेंगे हम, ये कट हो जाएगा हमारे पास 15 4 जार 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में तैराक की चाल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 10 मिनट 1/10 इंटू 60। ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 2 जार 4 2 3 जार 6, ये आ गया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में तैराक की चाल आ गई। धारा के विपरीत तैराक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में तैराक की चाल 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें रेशो उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात होगा? अनुपात हम निकालेंगे, अनुपात इक्वल टू हाफ ऑफ 9/2 प्लस 3, पहले इनको ऐड करेंगे फिर अनुपात हाफ ऑफ 9/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, इधर 2 3 जार 6 9 प्लस 6/2 रेशो 1/2 9 माइनस 6/2। अगले स्टेप में हमारे पास 1/2 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 आ गया अपॉन में 2 रेशो 1/2 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू इम्प्लाइज 15/4 रेशो 3/4। तो ये आ जाएगा 15/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 रेशो में 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कट गया 5 टाइम्स 5/1। दिस इम्प्लाइज 5:1। ये हमारे पास अनुपात आ गया धारा की दिशा में तैराक की चाल का अनुपात धारा के विपरीत तैराक की चाल से। तो धारा के विपरीत तैराक की चाल हमारे पास आ गई 3/4 ऑफ 15 मिनट बोला था, 1/15 इंटू पर आवर बनाने के लिए 60 मल्टीप्लाई कर दिया, कट कर दिया 15 4 जार 60 और 4 से 4 भी कट गया, हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत तैराक की चाल आई। धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है। ये भी 3/4 ऑफ 10 मिनट की बात इसने की थी, तो 3/4 ऑफ 1/10 इंटू 60 ये मिनट था, इसमें हमने 60 मल्टीप्लाई कर दिया, पर आवर बन गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई और हमने यहाँ पे 4 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 कट किया, 3 3 जार 9 आ गया, अपॉन में 2 रहा, तो हमारे पास ये आ गई 9/2 किलोमीटर पर आवर। इधर 3 था, यहाँ पे हमारे पास 9/2 आ गया,
अनुपात हमें फाइंड आउट करना था। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात होगा। शांत जल में हमारे पास है 9/2, तो इसका बन जाएगा 1/2 इंटू 9/2 में पहले हम ऐड करेंगे 3 प्लस 1/2 इंटू 9/2 में माइनस कर देंगे 3। विपरीत दिशा में हम माइनस करते हैं, और अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन है धारा की दिशा में तैराक की चाल, तो हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया पहले, फिर हमने 9/2 प्लस 3 जब ऐड करेंगे तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 3 2 जार 6, 9 और 6 को ऐड कर दिया 15/2, 1/2 एज इट इज। रेशो 1/2 9/2 माइनस 3, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, और 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा अपॉन में 2, तो यहाँ 3 1 जार 3, 2 2 जार 4। अब रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं तो 15/4, इसको हमने रेसिप्रोकल किया, 4 ऊपर आ गया, 3 अपॉन में आ गया, कट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, और 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, तो 5/3 हमारे पास अनुपात आ गया है 5:1, जो कि ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।